देखिए ऐसा केस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इतना सीरियस है कि टंग बाहर आ गई है, बेहोशी की हालत में है। कभी भैंस लेटती है, कभी बैठती है, कभी गर्दन को एक तरफ डाल देती है। इस कंडीशन में इसको कौन सी बीमारी कहते हैं, क्या कंडीशन है, यहाँ से ये पशु बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, ये आज पूरा वीडियो आप देखिए। क्या हुआ अंत में ये देखिए। हम इसको यहाँ से पिक करके देख रहे हैं, सुई चुबो के देख रहे हैं, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। ये देखिए, एक भी दर्द, जरा सा भी दर्द नहीं है। और ये जब दर्द बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाता है, टंग बाहर आ जाती है और कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है, और ये डीप रेस्पिरेशन कर रही है, और रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है इसका वो गड़बड़ हो गया। और ये देखिए, ये चीज़ें हैं जो आपको पता चलती है कि यहाँ से पशु बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। अगर यहाँ से पशु को बचा के कोई डॉक्टर ले जाता है तो बड़ी बात है। तो बातें ना करते हुए मैं ये बता रहा हूँ, देखिए गर्दन नहीं रोक रही, एकदम गर्दन तोड़ दी, देखिए एकदम गर्दन इसकी टूट गई। बातें नहीं बताते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि इसको प्रॉब्लम क्या है। ये केस है, पिछले 15 दिन से बीमार था और इसमें लगातार दवाएं लगाई जा रही थी। ब्यूटालैक्स भी इसको लगा चुका था, बेरिनिल भी लग चुका था, सर्राल भी लग चुका था, एंटीबायोटिक भी सारी लग चुकी थी। और मज़े की बात है, ये केस उसका था ही नहीं। अब वह जितने भी प्राइवेट्स काम करते हैं उनको लगता है कि अगर एंटीबायोटिक से भैंस ठीक नहीं हुई है तो शायद एंटीप्रोटोजोल से ठीक हो जाएगी, एंटीप्रोटोजोल से ठीक नहीं हुई तो शायद हम इसको ब्यूटालैक्स से ठीक कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कहीं कोई रेस्पॉन्स नहीं है, बिल्कुल डीप रेस्पिरेशन। और ये देखिए, ऐसा लगता है कि ये यहाँ से शायद नहीं बच पाएगी। आगे पूरी कहानी आपको मिलेगी कि ये बचेगी या ना बचेगी। और ये देखिए, ये है ये मध्यम वर्गीय एक किसान की भैंस है। इसके साथ क्या घटना घटी है, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसको ठीक किया जा सकता था समय रहते हुए, लेकिन समय रहते हुए नहीं बुलाया गया। तो इसका मैं डायग्नोसिस बता देता हूँ। ये सिंपल केस था डीएच का, और लगातार जब पशु डीएच में होता है, अफारा बना रहता है, काला पशु गोबर करता है, तो लोग क्या समझते हैं, थोड़ा थोड़ा खाता भी है, कि इसको सर्रा होगा। सर्रे का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर थाइलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। और मज़े की बात है, अगर वो ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो ब्लड रिपोर्ट में कुछ ना कुछ आ जाता है, थाइलेरिया, बवेसिया, एनाप्लाज्मा, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो लोग फिर समझते हैं कि देखिए हमने ब्लड रिपोर्ट कराई है तो इसमें ये आ गया। तो मैं उन भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ जो लोग ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, अगर कोई पशु गोबर नहीं कर रहा है 8 दिन से 10 दिन से, तो ब्लड रिपोर्ट में क्या आएगा, पहले तो उसी की ब्लड रिपोर्ट कराएंगे जो पशु गोबर कर रहा है। नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, गोबर कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट करानी चाहिए। सीधा सीधा केस ये लगता है इन्फेक्शन ऑफ रूमन, गोबर का बंद। तो पहले तो आपको पूरा फोकस करना है कि ये गोबर पशु क्यों नहीं कर रहा, अगर करेगा तो कैसे करेगा। तो गोबर ना करने के 2 कारण हैं। एक कारण है इंटूससेप्शन, आंत के अंदर आंत घुस जाता है। पशुओं में कॉमनली है, हम लोग बहुत सारी सर्जरी आजकल कर रहे हैं, इंटू की सर्जरी बहुत सारी हमारे द्वारा की गई है। और दूसरा कारण है इन्फेक्शन ऑफ रूमन। और तीसरा एक और कारण है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस कारण है डीएच, डायफ्रामेटिक हर्निया। जब रेटिकुलम का पार्ट थोरेसिक कैविटी में चला जाता है तब भी पशु कहीं कहीं केसेस में गोबर नहीं करता। जैसे ही हम उसको निकालते हैं और पशु गोबर करने लगता है। ये सारा प्रैक्टिकल के आधार, जो भी हमने प्रैक्टिकली अभी तक किया है, उस प्रैक्टिकल के आधार पर हम वो नॉलेज को शेयर करते हैं और बताते हैं। देखिए, डीएच में गोबर का बंद आएगा, इंटू में गोबर का बंद आएगा, इन्फेक्शन ऑफ रूमन में गोबर का बंद आएगा। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं वही प्रैक्टिकली कारणों की बात कर रहा हूँ जो मुझे रोज़ केस मिलते हैं और मैं देखता हूँ। और आज हम इस भैंस का क्या हुआ और क्या कंडीशन होती है, पशु मालिक की क्या कंडीशन होती है, दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। जब कोई पशु मरता है तो रोना आ जाता है कि आखिर क्या, कोई भी इलाज इसका नहीं किया गया। पशु मालिक ने बहुत काम, इन्हें अभी थोड़ी देर में कि मेहमान है ये, थोड़ी देर में ये चली जाएगी, इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं। और देखिए, थोड़ी देर के बाद ही, मेरे कहने के बाद ये थोड़ा सा लेट गई, और लेटने के बाद ये यहीं से इसका काम तमाम हो गया और ये अंतिम चरण में पहुंच गई। और अंतिम श्रेणी में जब भैंस पहुंचती है, गाय पहुंचती है, तो पशु मालिक की क्या दशा होती है, पशु मालिक क्या सोचता है, क्या होता है। इसीलिए मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, बताता हूँ कि इसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन लैक ऑफ डायग्नोसिस से इस भैंस को
मौत हो रही है। और ऐसे रोज़ 2, 4, 6 फ़ोन आते हैं मेरे पास, मैं नहीं पहुंच पाता और मैं बताता हूं कि ये मरने के करीब है। तो मरने का कारण था कि सही समय से इसको सही इलाज न मिलना। सही इलाज अगर मिलता तो इसको बचा लिया जाता। तो ये देखिए आप, अब वो पशु मालिक जो है, ये देखिए क्या कंडीशन है। यहाँ से दिल रोने लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। गरीब का यही सहारा होता है। और किस तरीके से ये मिन्नतें कर रही है। 8.5 महीने की भैंस ब्यावन थी, इसी के ऊपर इसकी उम्मीद थी। आंखों में मेरे भी रोना आया। ये देखिए, मैंने इनको संभाला। बड़ी तकलीफ़ होती है जब किसी का पशु उस बीमारी में मर जाता है जिसमें उसको नहीं मर जाता। और ये सारा श्रेय जाता है हम लोग को कि हम लोगों ने उस लेवल पे जाकर काम नहीं किया जहां हम प्रैक्टिकली सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस करें और उसका प्रचार प्रसार कराएं, ताकि भविष्य के लोग काम करने वाले हैं वो भी सीख पाए। देखिए कितनी मुश्किल से पशु किसान पालता है। ये देखिए, आँख भर आई। इसका यही सहारा था। इसने बहुत कहा मैंने कि अम्मा ये ठीक नहीं हो पाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये कंडीशन मैं डालता ही हूँ, मैं नहीं डालता ऐसी वीडियो, लेकिन आज मेरा दिल रो गया। मैंने कहा मैं डालता हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाया, इसका कोई इलाज नहीं कर पाया। ये अंतिम अवस्था में ये कोमा में पहुँच चुकी थी, दवा का रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ से इसकी सर्जरी भी संभव नहीं थी। ऐसे रोज़ सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हूँ, डेली फ़ोन आते हैं और मुझे लगता है कि डायग्नोसिस की कमी होने की वजह से हमारे पशुओं की मौत हो रही है। क्योंकि सिर्फ इंसान उसी का इलाज करता है मेडिसिन से, सर्जरी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। और सर्जरी में ही सारी भैंसें मरती हैं। सर्जरी करानी चाहिए, समय से डायग्नोसिस करना चाहिए। DH में पशु बहुत मरते हैं, इंटू में पशु बहुत मरते हैं, गोबर के बंद में पशु बहुत मरते हैं। समय रहते हुए इसका अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये उनकी बेटी है, उनके बाप भी रो रहे हैं, उनकी बहन भी रो रही है और माता जी भी रो रही है। क्योंकि इनका ये सहारा था और सहारा छिन गया। मेरा लोगों से यही सहयोग है